सकते हैं ये आपका पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान खान सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है, जो और सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची। यहाँ पे ये वीडियो में यहाँ पे आपका भारतीय संविधान में आपका टॉपिक नंबर 14 देखेंगे, आपका प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 14 नंबर टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो देखते हैं यहाँ पे तो संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। वास्तव में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, किंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार समांतर सबसे बड़े दल या यहाँ पे गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति 1 माह के भीतर सदन में आपका विश्वास मत हासिल करने को कहता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं यहाँ पे। तो 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह को आपका स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति को राष्ट्रपति तब भी आपका स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है जब अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। उदाहरण के लिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री की आपका पदावधि सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, किंतु यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र न दे तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पदच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा आपका समय समय पर प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। आपका शपथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष पद वो आपका गोपनीयता की शपथ लेता है। आगे यहाँ पे आपका टॉपिक है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो भारत में प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में आपका सर्वोपरि होता है और आपका मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या आपका पद त्याग की स्थिति में केवल एक मंत्री पद रिक्त होता है। प्रधानमंत्री एक सेतु के रूप में कार्य करता है मंत्रिपरिषद तथा संसद के बीच, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
आगे यहाँ पे देखते हैं, तथा वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा तथा इस बंटवारे में वह परिवर्तन भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा नियंत्रण, निर्देशन एवं आपका समन्वय स्थापित करता है। वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। संसद के संबंध में शक्तियाँ, वह लोकसभा का नेता होता है तथा वो आपका नीतियों की घोषणा आपका सभा पटल पर करता है। वह लोकसभा को अब करने की राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श ही राष्ट्रपति संसद सत्र को आपका आहूत या सत्यावासन करते हैं। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष राष्ट्रपति विकास की राष्ट्रीय एकता परिषद की, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की, नीति आयोग की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियाँ इस प्रकार है: मंत्रिपरिषद का निर्माण का चयन आपका करना, विभागों का बंटवारा, मंत्रियों को विभागों का आवंटन, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, सदन का नेता, सरकार का मुखिया, नियुक्तियां, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विभिन्न आपका संवैधानिक नियुक्तियां करने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह आपका संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान परिषद संघ के आपका कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान संबंधित विषयों को जानकारी राष्ट्रपति को दे जो वे मांगे, और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जिस पर किसी मंत्री ने आपका यहाँ पे विनिश्चित दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारण है और वह विदेश नीति के सफल क्रियान्वयन लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को विदेश नीति का सूत्रधार कहते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह आपका भिन्न मंत्रालय है कार्यों के समन्वय स्थापित करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित, विधान परिषद में संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान संबंधित विषयों को जानकारी राष्ट्रपति को दे जो वो मांगे, और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जिस पर किसी मंत्री ने आपका विनिश्चित दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक है, वह विदेश नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को विदेश नीति का आपका सूत्रधार कहते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न मंत्रालय कार्यों में आपका समन्वय स्थापित करता है। मंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का केंद्र आपका बिंदु होता है, वह की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, वह नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी है तथा प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ आपका जनता और दल तथा संसद के बीच आपका यहाँ पे संबंध एवं संपर्क बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की भूमि में समन्वय की विभिन्न राजनीतिज्ञ एवं आपका विधेयताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं। मुनरो प्रधानमंत्री आपका राज्य रूपी जहाज का कप्तान है। लॉर्ड मौले वह आपका समान पद वालों में प्रथम है। डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री तो नाम आपका यहाँ पे कार्यकाल आरंभ का कार्यकाल आपका यहाँ पे सत्ता, राजनीतिक दल और चुनाव क्षेत्र। जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल आपका 15 अगस्त 1947, 27 मई 1964 और ये आपका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चुनाव क्षेत्र आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। गुलजारीलाल नंदा आपका कार्यवाहक 27 मई 1964, 9 जून 1964 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र। आपका लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964, 11 जनवरी 1966 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपका
गुलजारी लाल नंदा फिर से ये आपका 11 जनवरी 1966, 24 जनवरी 1966, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुंबई, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी आपका 24 जनवरी 1966, 24 मार्च 1977, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपका रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977, 28 जुलाई 1979, जनता पार्टी, सूरत, गुजरात। चौधरी चरण सिंह आपका 28 जुलाई 1979, 14 जनवरी 1980, जनता पार्टी आपका यहाँ पे बागपत, उत्तर प्रदेश। आपका यहाँ पे इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980, 31 अक्टूबर 1984, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपका मेरठ, आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 और आपका 2 दिसंबर 1979, कांग्रेस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। आपका यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह आपका 2 दिसंबर 1979, आपका 10 नवंबर 1990, जनता दल, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990, 21 जून 1991, स्वतंत्र पार्टी, आपका यहाँ पे बलिया, उत्तर प्रदेश। आपका नरसिम्हा राव 21 जून 1991, 16 मई 1996 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपका यहाँ पे मडियाल, आंध्र प्रदेश। आपका अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996, 1 जून 1996, भारतीय जनता पार्टी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपका HD आपका देवी गौड़ा 1 जून 1996, 21 अप्रैल 1997, जनता दल, कर्नाटक, आपका राजस्थान, राज्यसभा। आगे यहाँ पे आपका इंद्र कुमार आपका यहाँ पे गुजराल 21 अप्रैल 1997, आपका 19 मार्च 1998, जनता दल, बिहार, राज्यसभा। अटल बिहारी वाजपेयी आपका 19 मार्च 1998, 22 मई 2004, भारतीय जनता पार्टी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मनमोहन सिंह 23 मई आपका 2004, 22 मई 2009, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, असम, राज्यसभा। मनमोहन सिंह आपका 22 मई 2009, मई 2014, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, असम, राज्यसभा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014, मई 2019, भाजपा, वाराणसी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 30 मई 2019, मई 2024, भाजपा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून 2024, लगातार, आपका भाजपा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे। तो प्रथम सबसे लंबे समय तक रहने वाले जवाहरलाल नेहरू 1945 से 1964, 17 साल वाले प्रधानमंत्री। नोट में देखें तो पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति में आपका पंचशील सिद्धांत को अपनाया था। प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन 1996। कार्यवाहक आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार 1964 और 1966। आगे यहाँ पे देखते हैं एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद को धारण करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू 4 बार, आपका अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, नरेंद्र मोदी आपका 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नोट, इंदिरा गांधी ने 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्ष से आपका विशेष डाक टिकट जारी किया था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री आपका मोरारजी देसाई 1977 थे। लोकसभा में पराजित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, आपका चौधरी चरण सिंह। पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आगे यहाँ पे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव J.V. कृपलानी द्वारा लाया गया। यह 22 अगस्त 1963 को लोकसभा में बहस के लिए रखा गया जो पारित न हो सका। मोरारजी देसाई त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार आपका गुजराल, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी। आपका मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, आपका VP सिंह
आपका PV नरसिम्हा राव, HD आपका देवेगौड़ा व आपका नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते हुए मृत्यु वाले दूसरे प्रधानमंत्री, भारत पाक युद्ध 1965 के समय प्रधानमंत्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंदिरा गांधी कार्यकाल 15 वर्ष। इनके कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इनके कार्यकाल के दौरान ही आपका विपक्ष नेता के पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। वह पद के दौरान मृत्यु की गई। मोरारजी देसाई सबसे आपका उत्तरदाराज प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। राजीव गांधी यह सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष के थे। आपका यहाँ पे विश्वनाथ आपका प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहे। आपका PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाया था तथा भारत में आपका आर्थिक सुधारों की नीति को 1991 में अपनाया। आगे यहाँ पे देखते हैं, HD आपका देवेगौड़ा कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री बने। यह तीसरे मोर्चे क्षेत्रीय दल और कांग्रेसी और भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल के आधार पर घटता हुआ क्रम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। उप प्रधानमंत्री आपका विधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार उप प्रधानमंत्री को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 1978 में मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम तथा चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 2 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। देश में आपका सर्वाधिक 3 उप आपका प्रधानमंत्री यहाँ पे गुजरात राज्य से संबंधित रहे। भारत में उप प्रधानमंत्री की सूची इस प्रकार से है। आगे यहाँ पे देखते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री। तो आपका यहाँ पे नाम, उप प्रधानमंत्री और कार्यकाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका 15/8/1947 से 15/12/1950। मोरारजी आपका रणछोड़जी देसाई आपका 13/3/1967 से 19/7 आपका 1969। चौधरी चरण सिंह 24/1 आपका 1979 से 16/7/1979। जगजीवन राम 24/1/1979 से 28/7 आपका 1979। यशवंत राव चौहान 28/7/1979 से आपका 14/1/1980। चौधरी आपका देवीलाल 2/12 और आपका 1979 से आपका 1/8/1990। आपका यहाँ पे चौधरी देवीलाल 10/11/1990 से 21/6 आपका 1991। लाल कृष्ण आडवाणी आपका 28/6/2002 से आपका 22/5/2004। मंत्रिपरिषद भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसे आपका वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। इस आधार पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त की जाती है। मंत्रिपरिषद का आपका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जहां संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुच्छेद 75 के ए में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। आगे यहाँ पे देखते हैं, मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह प्रावधान वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 75 के 1 में राजनीतिक दल दल बदल के दोषी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहेंगे। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 के 4 अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार इसमें मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख किया गया है और कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 के 6 के अनुसार मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों निःशुल्क निवास स्थान स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 1 में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। अनुच्छेद 77 के 2 राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित देशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश व लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी कि वो राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। आगे क्वेश्चन है 77 अनुच्छेद 77 के 3 राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 के 1 में संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थानों संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। अनुच्छेद 78 के 2 संघ में कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विधायिका प्रस्थानों संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे। और अनुच्छेद 78 के 3 किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद के विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। आगे देखते हैं मंत्रियों के प्रकार। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों को शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय है। राज्य मंत्री इन्हें या तो मंत्रालयों विभागों का स्वतंत्र प्रभाव दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्री से संबंध किया जा सकता है। जब इन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है तो इन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। उप मंत्री ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। संसदीय सचिव ऐसे मंत्री जो केवल संसदीय कार्यों को देखते हैं और इन्हें औपचारिक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। देश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा व शपथ भी प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है और राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा व शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष और मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्यरत करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है।
कैबिनेट सचिव आपका सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल आपका बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए आपका सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। वह विभिन्न आपका मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। आगे के आपका टॉपिक है यहाँ पे 15 नंबर संसद। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।